Good morning, dear students. Today we are going to read a very beautiful and very interesting poem, that is Beauty, written by E. A. Shore. In previous class, we discussed the chapter nouns. So can you tell me the kind of noun beauty is? Yes, I know. Mostly students ने बिल्कुल correct answer सोचा है that beauty is an abstract noun. And can you tell me the definition of an abstract noun? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे इनर फीलिंग्स होती हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. बट इन दिस पोएम द पोइटेस ई. आ. शोर हैज़ गिवन अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट ब्यूटी. उन्होंने कहा है कि हम ब्यूटी को देख सकते हैं, हम उसे सुन सकते हैं. ओके देखो, ब्यूटी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है. वाई? Because nobody is able to give the actual definition or actual meaning of beauty. कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ब्यूटी का या एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है ब्यूटी की. अगर कोई मुझसे पूछे कि ब्यूटी क्या होती है तो मेरे अकॉर्डिंग रेन फॉलिंग, ग्रीनरी, फ्लावर्स, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स. बट अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि ब्यूटी क्या है, डेफिनेटली वो यही कहेगा, माई मदर, माई टीचर. सो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक पर्सन की अपनी खुद की डेफिनेशन होती है ब्यूटी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. देखो, एक फेमस पोइट है जॉन कीट्स. उन्होंने अपनी एक पोएम में एक बहुत ही फेमस लाइन्स कही हैं, that beauty lies in the eyes of beholder. मीन्स देखने वालों की आंखों में होती है ब्यूटी. अब मान लो जो हिमालय है स्नो कवर्ड है, वाइट कलर का है, बट अगर हम उसमें काला चश्मा लगा कर जाएंगे तो हमें वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का. इसीलिए हमारी आंखों पर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ में ब्यूटी दिखाई देती है और कैसे दिखाई देती है. तो फर्स्ट पार्ट में पोइटेस सेज ब्यूटी इज सीन, कि हम ब्यूटी को देख सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर. नेचर के हर एक पार्ट में ब्यूटी होती है, चाहे वो सनलाइट हो, ट्रीज़ हो, बर्ड्स हो, कॉर्न ग्रोइंग. कॉर्न की जो फसल होती है येलो कलर की हो जाती है पकने के बाद, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती है और सनलाइट में वो बहुत ही चमकती हुई दिखाई देती है. एंड पीपल वर्किंग, लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो भी ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं. बेशक वो स्वेटिंग की वजह से पसीने में नहाए हों, पर फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं. फ़ॉरेन से लोग आते हैं फ़ोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इंडिया आते हैं वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए फार्मर्स की, उनके खेतों में काम करते हुए, ताकि वो अवार्ड विन कर सके. क्योंकि उनके लिए ब्यूटी का एस्पेक्ट ही यही होता है, डिफरेंट तरह के लोग खेतों में काम करते हुए. और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जब किसान जो हैं उनकी अर्निंग का मेन सोर्स होता है फसल, क्रॉप्स. और जब वो पककर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए, तो वो लोग डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. हमारे इंडिया में जैसे बसंत का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में, ठीक है, वैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो फसल पकने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है. इसीलिए नेचर के हर एक एस्पेक्ट में ब्यूटी होती है. ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं. इन नेक्स्ट पार्ट द पोइटेस सेज ब्यूटी इज़ हर्ड, कि हम ब्यूटी को सुन सकते हैं. इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, कि हम ब्यूटी को नेचर के हर एक एस्पेक्ट में फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. रात में जब बाहर इंसेक्ट्स की चर्पिंग होती है, इंसेक्ट्स की आवाज़ें आती हैं, तो वो जो म्यूज़िक का साउंड है वो किसी भी म्यूजिशियंस के म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है. विंड साइंग, जब तेज़ हवा चलती है उसके तेज़ चलने की जो आवाज़ है. रेन फॉलिंग, बारिश के गिरने की आवाज़. और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और एक सिंगर, अर्नेस्ट मीन्स सीरियसली, जब सीरियसली चैंट करता है, गुनगुनाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं, ब्यूटीफुल सुनाई देती हैं. मान लो एक ब्लाइंड पर्सन है,
जो देख नहीं सकता बट सुन सकता है, तो वो सुनकर ब्यूटी को फील करता है और नेचर के हर एक एस्पेक्ट में उसे ब्यूटी दिखाई देती है, ब्यूटी सुनाई देती है। ठीक है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work and even in your rest। देखो इन लास्ट पार्ट में पोइटिस ने क्या कहा है कि ब्यूटी हमारे अंदर होती है, हमें सिर्फ उसे फील करने की, उसे महसूस करने की, उसे पहचानने की ज़रूरत है। और ब्यूटी हमारे अंदर कैसे होती है? इन आवर गुड डीड्स, हमारे अच्छे कामों में, हैप्पी थॉट्स, हमारी अच्छी सोच में, दैट रिपीट themselves इन योर ड्रीम्स, और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे सपनों में भी रिपीट होता है। अब मान लो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने आज आप लोगों को टीचर ने होमवर्क दिया, आप लोगों ने वो होमवर्क नहीं किया, तो रात को भी आप लोग सपने में इसी टेंशन में रहोगे कि कल टीचर से डांट पड़ेगी, कल हमारी पिटाई होगी टीचर से। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, और सुबह उठ के कुछ बच्चे तो हो सकता है बहाना भी बनाए कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे स्टमक एक है। ठीक है, बट अगर आप लोग अच्छे से होमवर्क करते हैं तो आप लोग खुश होकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छे सपने आते हैं, क्योंकि अच्छे काम सपनों में भी रिपीट करते हैं खुद को। इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, और जो अच्छे काम हैं वो हमारी हर जगह अपने आप को रिपीट करते हैं, चाहे वो हमारा ड्रीम हो, चाहे हमारा काम हो, यहाँ तक कि हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी वो काम अपने आप को रिपीट करते हैं, क्योंकि हम चेयरफुल होते हैं तो हमारे काम पर भी असर होता है। चेयरफुल होकर अगर कुछ काम करोगे तो वो बेस्ट होता है, और अगर सैड मूड में दुखी होकर करोगे तो वो काम भी वर्स्ट होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, कि हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, इन सब पर ये डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रही हूँ रिगार्डिंग द पोएम ब्यूटी। राइट द नेम्स ऑफ 5 people that you think are the most beautiful persons in the world। आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को 5 लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल है, एंड ऑल्सो द रीज़न। ठीक है, आप लोगों को रीज़न भी मेंशन करता है कि रीज़न भी मेंशन करना है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि वो लोग ब्यूटीफुल हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग। थैंक यू।